So students, let's discuss about the concept of wages. First of all, the term wages means what actually? The term wages, it refers to getting something in return for the work being done. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है तो वो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के उस वर्क को कर रहा है कि दैट पर्सन विल बी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न फॉर द वर्क बीइंग डन बाय दैट पर्सन. जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हु आर वर्किंग एज द फार्म लेबरर्स, 3 टाइप्स की कैटेगरीज बताई थी मैंने आपको अंडर द फार्म लेबरर्स. व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज? स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स. जितनी भी ऐसी फैमिलीज हैं हु आर द स्मॉल फार्मर्स, according to this table that we have done yesterday, that out of 450 families 150 families those are landless and those are dalits. तो ये क्या है? These are actually termed as the small farmers. The 240 families which are there, those are having small plots of land, that is less than 2 hectares of land. And another category that we had done was for 60 families. These 60 families, they are having large plots of land, that is even more than 2 hectares of land. तो अब यहाँ पे होता क्या है? These small farmers, they are either working on the land of medium farmers or they are working on the land of the large farmers. और जो वो वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क के लिए वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न. तो द वेजेस विच आर बीइंग गिवन टू देम, दोज वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड. ठीक है, कैश का मीनिंग तो सबको पता है कि डायरेक्टली हमारे पास मॉनेटरी करेंसी दैट इज अवेलेबल विद अस, हम क्या कर दें, जो भी वर्क किया उस करेंसी के फॉर्म में उस पर्सन को पे कर दें. अदर देन दिस कैश, द वेजेस कैन बी इन काइंड ऑल्सो. काइंड का मीनिंग क्या है? काइंड का मीनिंग है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश, यहाँ पे हम क्या कर दें, वी आर गिविंग समथिंग इन रिटर्न फॉर द वर्क बीइंग डन. जैसे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है फार्मर, तो उस क्रॉप्स में से ही क्या कर दे, अ लिटिल अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स दैट इज बीइंग गिवन टू द फार्म लेबरर्स. अब क्या ये वेजेस सेम होंगे थ्रू आउट आवर कंट्री? नो, दीज वेजेस वेरी. And how these wages vary? These wages vary from region to region, from crop to crop, and from one farm activity to the other farm activity. ठीक है, सबके लिए सेम नहीं होता है. वो डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन कैसा वर्क कर रहा है. जिस टाइप का पर्सन वर्क कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, द पर्सन इज बीइंग गिवन द वेजेस. The farm laborers, they might be employed on the daily basis or they might be employed for particular farm activity or for the whole year. ठीक है, हो सकता है डेली बेसिस पे मिल रहा होगा. जैसे डेली बेसिस पे हो सकता है पर्सन इज गेटिंग ₹250 पर डे. हो सकता है कि पर्सन को कैसे एम्प्लॉय कर रहे हैं, फॉर फार्म एक्टिविटी, कि आपको क्या करना है, हार्वेस्टिंग करना है और हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा. और हो सकता है कि होल ईयर, कि आपको एंटायर ईयर के लिए वर्क करना पड़ेगा और जितना भी वर्क आप करोगे उसके लिए क्या होगा, यू विल बी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न फॉर दैट. Now what are the minimum wages set by the government for the farm laborer? These minimum wages set by the government for the farm laborer is ₹300 per day and it's always per person. ठीक है, मिनिमम वेजेस सेट फॉर द फार्म लेबरर बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर पर्सन पर डे. दिस अमाउंट विच आई एम टॉकिंग ऑफ ₹300 पर पर्सन पर डे, दिस इज एज पर द लास्ट ईयर्स एडिशन ऑफ बुक्स. हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास न्यू बुक्स हैं तो ये डेटा चेंज हो सकता है वहाँ पे. अगर वहाँ पे आपकी बुक्स में कुछ और डेटा दे रखा है, इंक्रीज्ड डेटा, तो आप उसको लर्न करोगे इंस्टेड ऑफ लर्निंग दिस. मैंने क्या बोला, इंक्रीज्ड डेटा, क्योंकि पुरानी बुक्स भी हैं उससे
उससे पुरानी बुक्स में क्या है, ये और कम दे रखा है, आपको वो नहीं लर्न करना है। अगर 300 से ज़्यादा किसी की बुक्स में दे रखा है तो यू कैन लर्न दैट। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस। ठीक है, अब वेजेस तो दे रहे हैं, कौन दे रहा है ये वेजेस? मीडियम और लार्ज फार्मर्स दे रहे हैं। बट अब जो ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, ये जिस लैंड पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन करेंगे कैसे? दे विल बी डूइंग दैट प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द मनी। स्मॉल फार्मर भी, अगर स्मॉल फार्मर को भी मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए, मनी के लिए एक तो हम यहाँ पे क्या टर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ नोन एज कैपिटल। तो नाउ फ्रॉम वेयर दिस कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग इज अरेंज्ड फॉर, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। द स्मॉल फार्मर्स विच आर देयर, मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, अगर उनको कैपिटल अरेंज करना है तो वो कैपिटल कैसे अरेंज करेंगे? दे विल बी अरेंजिंग दैट कैपिटल थ्रू बोरोइंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स दे हैव टू बोरो द मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। अब जब ये मनी बोरो करेंगे, इनके पास खुद की तो कोई लैंड है नहीं, मैंने अभी बताया। अब जब खुद की कोई लैंड ही नहीं है तो क्या उनको बैंक लोन दे देगा? नहीं देगा। इनके पास जो सोर्स ऑफ लोन है वो क्या है? दैट इज दे आर डिपेंडेंट अपॉन इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज मीन्स कि अपने फ्रेंड से ले लें, रिलेटिव से ले लें। ठीक है, नहीं तो वो किसकी लैंड में वर्क कर रहे हैं? दे आर वर्किंग ऑन द लैंड ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, उनसे ले लें। विलेज में क्या होता है? मनी लेंडर्स दोज आता है। मनी लेंडर्स का मीन्स क्या होता है कि जो किसी को, दूसरे पर्सन को मनी दे रहा है, ठीक है, और उसके लिए क्या चार्ज कर रहा है? इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ट्रेडर्स देखो किस किस से कर सकते हैं? दे कैन बोरो फ्रॉम मीडियम और लार्ज फार्मर्स और फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हाई है? क्योंकि क्या है? दीज आर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जब इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है ये, तो क्या है? कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि कितना % इंटरेस्ट, और वो देंगे ही क्यों किसी को लोन? वो लोन किस लिए दे रहे हैं? रीज़न, दे वांट मोर इंटरेस्ट आउट ऑफ दैट मनी। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। इन टर्म्स ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, नाउ मीडियम और लार्ज फार्मर्स के केस में क्या होता है? दे आर हैविंग देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम द फार्मिंग। प्रीवियस ईयर टोटल प्रोडक्शन किया होगा, ठीक है, प्रोडक्शन करके उन्होंने क्या किया? जितने भी क्रॉप्स प्रोड्यूस किए, उस क्रॉप से कुछ अमाउंट तो उन्होंने, कुछ क्वांटिटी तो क्या किया? दे हैव केप्ट दैट फॉर सेटिस्फाइंग देयर फैमिली नीड्स। जब फैमिली नीड्स सेटिस्फाई हो गई तो उनके पास कुछ सरप्लस बच गया। उस सरप्लस को वो क्या करेंगे? दैट सरप्लस इज बीइंग सोल्ड ऑफ बाय देम इन द मार्केट। ठीक है, सरप्लस को मार्केट में सेल कर दिया। सरप्लस को मार्केट में सेल करके उनके पास क्या आ गया? दे आर हैविंग द मनी, और उस मनी को वो क्या कर सकते हैं? दैट मनी कैन बी यूज्ड एज द कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर। प्लस उनके पास और भी सोर्स है, दैट इज दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इवन दे कैन बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक्स ऑल्सो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? दे कैन बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक। बैंक से क्यों बोरो कर सकते हैं? कैसे बोरो कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है? दे आर हैविंग सिक्योरिटी। किस चीज़ की सिक्योरिटी है? उनके पास खुद की लैंड है। तो अगर बैंक किसी को भी लोन देता है तो बैंक क्या करता है? बैंक विल बी आस्किंग यू टू कीप समथिंग एज द सिक्योरिटी। तो वो सिक्योरिटी किसके पास अवेलेबल है? इट इज़ देयर विद मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, बट नॉट इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स। तो इसीलिए स्मॉल फार्मर्स क्या है? दे आर डिपेंडेंट अपॉन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, and medium and large farmers, they are dependent upon formal sources of credit. So students, that's it for today. Tomorrow, that is in our next session, we are going to discuss in detail about the surplus and the various non-farming activities which are carried out in village Palam. Thank you.